आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। करीब 265 लोग जिनकी जान गई, उनमें से 241 लोग उस एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 में सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। बाकी लोग उस मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के मेस में थे जिस पर विमान का मलबा गिरा। यानी 241 लोग विमान में बैठे हुए थे और बाकी 24 लोग नीचे ज़मीन पर थे जिनकी जान चली गई। इस फ्लाइट को कैप्टन सुमित सभरवाल को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। दोनों बहुत अनुभवी थे और उनके पास संयुक्त रूप से 9000 घंटों तक विमान उड़ाने का अनुभव था। सभरवाल के पास 22 सालों का कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट का अनुभव था। भारत के विमानन नियामक ने कहा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद कॉकपिट से मेडे कॉल दी गई। उसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला। एक व्यक्ति जो चमत्कारी ढंग से बच गया, उसका नाम रमेश कुमार है। वो 11A सीट पर बैठा हुआ था और करिश्माई अंदाज में बच गया। उससे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। अपने बचने की वजह बताते हुए रमेश ने कहा कि जब विमान में आग लगी और वो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेस में जाकर घुस गई तो विमान 2 हिस्सों में बट गया था और आग पीछे की तरफ नहीं जा पाई क्योंकि एक दीवार बीच में आ गई थी। इसी दौरान एग्जिट डोर टूट गया और वो कूदकर बदहवासी में आगे की तरफ भागा। जब वो जलते विमान से कूदकर लोगों के बीच दौड़ता हुआ दिखा तो लोग हक्का बक्का रह गए थे। इसी तरह एक महिला को लंदन जाना था, लेकिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई। उन्होंने एयरपोर्ट पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन चेक इन बंद हो चुका था और फ्लाइट का दरवाज़ा भी बंद हो गया था, इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया गया। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी और चिल्लाती हुई वापस लौट गई और इस तरह उनकी जान बच गई। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लेन हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट्स और सीनियर पायलटों का कहना है कि 2 वीडियो जो सामने आए हैं उन्हें गौर से देखने के बाद ऐसा लगता है कि पहली निगाह में ये हादसा पायलट की गलती की वजह से हुआ है। पहला वीडियो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का है, जहां साफ दिख रहा है कि विमान एकदम परफेक्ट अंदाज में टेक ऑफ करता है। लेकिन अगले 30 सेकंड के भीतर ऐसा क्या हो जाता है कि विमान क्रैश हो जाता है। सर्कल में जो आप देख पा रहे हैं, वहां जैसे ही जहाज 425,000 फीट की ऊंचाई पकड़ता है, विमान का बायां विंग झुका हुआ नजर आता है। जब कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो एक खास ऊंचाई से पहले वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ती, लेकिन जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, बायां विंग उसी ऊंचाई पर झुका नजर आ रहा है, जबकि दायां विंग ठीक है। अब दूसरा वीडियो देखते हैं जो किसी ने मोबाइल से शूट किया है। इसमें भी विमान बाईं ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं। पहला रनवे का है और दूसरा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। दोनों में विमान का बायां विंग झुका हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विमान का एक इंजन फेल हो चुका था और जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, पायलट को इसका एहसास भी हुआ होगा। उसने घबराहट में जिस इंजन का बटन बंद करना था, यानी खराब इंजन का, उसकी जगह गलती से सही इंजन का बटन बंद कर दिया। चूंकि विमान में सुरक्षा के लिए 2 इंजन होते हैं और इस एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान भरते ही एक इंजन फेल हो चुका था, तो पायलट के पास कुछ सेकंड का ही वक्त रहा होगा क्योंकि प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था और उसने घबराहट में खराब इंजन का बायां बटन दबाने की बजाय गलती से दायां यानी सही इंजन का बटन बंद कर दिया और जब तक पायलट को होश आता बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज महज 4000 फीट की ऊंचाई पर था। जब तक उसने फिर से सही इंजन का बटन ऑन किया होगा और इस इंजन तक फ्यूल पहुंचा होता, तब तक विमान रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश हो गया। आमतौर पर ट्रेनिंग के दौरान पायलट को सिखाया जाता है
कि अगर कोई इंजन फेल हो जाए तो उसका लीवर तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि दूसरे यानी सही इंजन में कोई दिक्कत ना आए और विमान में गड़गड़ाहट या कंपन ना हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भला। एक बार जब सही इंजन का लीवर बंद कर दिया गया और बाद में एहसास होने पर उसे दोबारा शुरू किया गया तो उसमें फ्यूल सप्लाई पहुंचने में समय लगता है और यहाँ वक्त था ही नहीं और विमान क्रैश हो गया। ऐसा बहुत कम होता है कि उड़ान भरते ही कोई इंजन फेल हो जाए। अब एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि यह हादसा पहली नज़र में सही इंजन बंद करने की वजह से हुआ, लेकिन पूरा खुलासा जांच के बाद ही होगा, क्योंकि विमान के पिछले हिस्से में एक ब्लैक बॉक्स होता है टेल के पास, और इस ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में पायलट और को पायलट के बीच की सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है। कौन सा इंजन फेल हुआ, क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल थी, ये सभी बातें ब्लैक बॉक्स से साफ हो जाएंगी। इसलिए हमें अभी और इंतजार करना होगा जब तक जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाती है।